थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आपके सामने कुछ तथ्य रखेंगे जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ, आपके सामने मैं जो अपना तथ्य रख रहा हूँ उन पे आप अपना राय दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या सही है क्या गलत है, ये हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुशील मोदी के उन ट्वीट के बारे में जिसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जब जब एनडीए की सरकार बनी तब तक वो उप मुख्यमंत्री रहे। अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन एनडीए की ही सरकार है, वो अभी विधान परिषद में चले गए हैं। तो सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया कि लालू प्रसाद यादव राजा सुप्रीमो ने एक नंबर से कॉल किया और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधायक को खरीदने की कोशिश की और उन्हें मंत्री पद देने का भी ऑफर दिया। इसके बाद ट्विटर ने कुछ देर बाद उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया और थोड़ी देर के लिए उनका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। अब ये माजरा क्या है, ट्विटर से ट्वीट क्यों डिलीट हुआ, तो चलिए बताते हैं वो भी आपको। ट्विटर से ट्वीट इसलिए डिलीट हुआ कि क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किए थे उसमें एक नंबर जारी किया था। आपको मैंने बताया कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो आप उनको समझ में आना चाहिए कि आप इतने दिन तक उप मुख्यमंत्री रहे, पब्लिकली किसी का भी डिटेल जारी नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव गलत हैं, उन्होंने कॉल किया, जो भी हो, जो भी माजरा है अभी हम लोग को नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया, पूर्णतः पूरा मान लिया। फिर भी आपने नंबर कैसे जारी कर दिया? आप किसी के नंबर पब्लिकली नहीं दे सकते हैं, वो भी इतने बड़े आदमी का। अब भाई अभी जो भी हो, लेकिन एक प्राइवेसी होती है, चाहे वो आम आदमी का हो या बड़े आदमी का हो। इसी वजह से वो ट्विटर से ट्वीट डिलीट हुआ। अब बात करते हैं उस विवाद के बारे में। विवाद के बारे में तो थोड़ा आपको हम बता ही दिए। तो जो पासवान जी हैं, जो वो पहली बार विधायक बने हैं, माने कि लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे विधायकों को कॉल आया होगा, मुझे नहीं पता। और सुशील मोदी जी भी ये बात बोले कि सभी विधायक को कॉल कर रहे हैं। अब बताइए कि एक विधायक जो पहली बार जीते हैं, सिर्फ उन्हीं को कॉल आया और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी करते हैं। और सुशील कुमार मोदी जो आरोप लगाए कि और विधायक को भी कॉल आ रहा है, लेकिन इस आरोप के बाद भी कोई विधायक अभी तक सामने नहीं आया और नहीं कहा कि हमें भी कॉल आया है। देखिए, यहाँ राज की बात हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। मोदी जी के प्रशंसक हम भी हैं, यहाँ छोटे मोदी का बात हो रहा है, बड़े मोदी का बात नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आप अपना राय दीजिएगा कमेंट में। और आपके पास जो मैं दूसरा तथ्य रख रहा हूं वो ये है कि अभी एनडीए की ही सरकार है, यानी सुशील मोदी जी की ही सरकार है, मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं वो, अभी एनडीए में उनसे बड़ा नेता अभी बिहार में कोई नहीं है। आपकी सरकार है, आप चाहे तो कानून की मदद से 1 घंटा के अंदर सारा डिटेल निकाल सकते हैं। आपको नंबर जारी करने की क्या जरूरत थी? आप इतने मीडिया पे देखिए, हर जगह टीवी न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि हम इस कॉल रिकॉर्डिंग का पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये कॉल रिकॉर्डिंग इनके द्वारा जारी किया गया है, हम इस पे बहस करवा रहे हैं। पूरा लगल है, तोड़ फोड़ चल रहा है, उनको टीआरपी से मतलब है, वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। सब न्यूज चैनल वाले यही कर रहे हैं और हम लोगों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और हम गुमराह हो भी रहे हैं। और सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बता रहा। तो हम आते हैं उस पॉइंट पे फिर। तो सुशील मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, उनको भी उतना टेक्निकली नॉलेज होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है 6 महीने तक, और मिनिमम जो रहता है 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक रहता है। तो आप उनका कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, कहां से कॉल आया, कितने बजे कॉल आया, ये सारा चीज आप निकाल सकते हैं कानून की मदद से। लेकिन आपने अभी तक वो डिटेल निकाल के नहीं दिया, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। दूसरा तथ्य हम आपके सामने ये रखते हैं कि इस पे सिर्फ 2 ही आदमी बात कर रहे हैं, एक सुशील कुमार मोदी और दूसरा वो विधायक पासवान। न तो इस पे नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, ना ही बीजेपी के कोई और दूसरे नेता बात कर रहे हैं।
गलती लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से मैं आपको बताता हूं। लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो गलती है, उनके बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव, आपके पिताजी पे आरोप लग रहा है, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं कुछ, नहीं राजद की तरफ से कोई बयान आ रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, सही है। अगर लालू प्रसाद यादव ने कॉल किया तो आप कानून की मदद से क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बहुत सारे धारा हैं जो लग सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जेल में मोबाइल रखना मना है, तो उस पर भी केस हो सकता है, फिर से धारे अलग अलग धारा लगेगा, केस होगा, मामला आगे जाएगा। आपने कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, मीडिया वाला टीआरपी बढ़ा रहे हैं और हम लोग गुमराह हो रहे हैं। मैंने आपके सामने जो पॉइंट रखा, आप इस पे एक बार विचार कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या हम लोग को गुमराह नहीं किया जा रहा है? मैं आपको फिर से बोलता हूं कि देखिए, केंद्र की राजनीतिक अलग है, राज्य की राजनीतिक अलग है। हम लोग ने विरोध किया तभी आज वो विपक्ष में, हम लोग ने सपोर्ट किया तभी वो राज्य में है, मतलब उनकी सरकार है। तो ये सब चीज चलते रहती है, किसको गिराना है किसको बनाना है ये जनता के हाथ में है, लेकिन बनने के बाद जनता को ही गुमराह करना ये सारा सा गलत है और हम लोग गुमराह भी हो रहे हैं, ये भी गलत है। हम लोग सच्चाई देखते नहीं है, मीडिया की बातों को सुनते हैं और उन्हीं की तरफ भागते रहते हैं। बस क्या सोशल मीडिया का जमाना है, पोस्ट डालना शुरू कर दिए, क्या सच है क्या गलत है हम कुछ नहीं देखते, बस हमें पोस्ट करना है। हम इन पार्टी के सपोर्टर हैं तो हम पोस्ट कर दिए, हम उसके सपोर्टर थे हम उस पार्टी के लिए सपोर्ट में पोस्ट कर दिए, और घाटा हम ही लोग का होता है। सरकार तो अपने मौज मस्ती में है, उन लोगों अंदर अंदर तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक ही है, एक ही थाली के तले चट्टे पट्टे हैं। लेकिन हम लोग को सोचना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, सच को सच, झूठ को झूठ देखना पड़ेगा। अब आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि मैंने गलत कहा, आप हमें बता सकते हैं।